जिस घोटाले की बदबू सालों से दिल्ली की गलियों में घूम रही थी, अब उस पर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया है। दिल्ली की शिक्षा क्रांति का चमत्कार कहे जाने वाले क्लासरूम अब घोटाले की दीवारों में घिरे नजर आ रहे हैं और एक बार फिर मनीष सिसोदिया सुर्खियों में है। क्या 12,748 क्लासरूम वाकई छात्रों के लिए बने या किसी और की जेबें भरने के लिए? क्या ये 2000 करोड़ का मामला सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या कोई बड़ा सच छुपा है? आज हम जानेंगे इस पूरे घोटाले की जड़ से लेकर जांच तक की कहानी, सरल भाषा में लेकिन तथ्यों के साथ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने जब शिक्षा को प्राथमिकता दी तो कई लोगों ने इसे बदलाव की शुरुआत कहा, लेकिन अब उसी शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला? एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 12,748 क्लासरूम के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप है। ब्यूरो का दावा है कि इन कमरों को औसतन 24.86 लाख प्रति क्लासरूम में बनाया गया, जबकि दिल्ली में ऐसे कमरे आमतौर पर 5 लाख के भीतर बनाए जा सकते हैं, यानी एक क्लासरूम का दाम 5 गुना ज्यादा और कुल घोटाले की रकम करीब 2000 करोड़। ब्यूरो का यह भी कहना है कि ठेके देने के नियमों को अनदेखा किया गया, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट को मनमर्जी से नियुक्त किया गया, निर्माण कार्य समय पर पूरे नहीं हुए और निर्माण लागत 1500 प्रति स्क्वायर फीट की बजाय 8800 प्रति स्क्वायर फीट बताई गई। इतना ही नहीं, एसीबी ने यह भी कहा है कि कोई भी कार्य तय समय पर पूरा नहीं हुआ और तमाम फाइलों में खामियां मिली है। अब जानते हैं कि अब की स्थिति क्या है। मनीष सिसोदिया को एसीबी ने दूसरी बार समन भेजा है। पहले समन पर वो निजी कारणों से पेश नहीं हुए थे और उन पर सीधा सवाल है, क्या ये घोटाला आपकी निगरानी में हुआ? इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मामले में मंजूरी देकर एसीबी को सिसोदिया और जैन के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दी थी। कभी दिल्ली मॉडल का सबसे चमकता चेहरा माने जाने वाले मनीष सिसोदिया पर अब शिक्षा के नाम पर घोटाले का आरोप है। विपक्ष कह रहा है ये शिक्षा नहीं, घोटाले की क्रांति है। वहीं आम आदमी पार्टी अब तक इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या बच्चों के नाम पर दिल्ली को धोखा दिया गया? क्या आम आदमी पार्टी की छवि इस मामले से हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी या फिर ये केस भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा? अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया एसीबी के सामने पेश होकर क्या सफाई देते हैं और जांच में क्या सच सामने आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि देश का पैसा देश के बच्चों पर सही से खर्च हो तो इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या ये सचमुच घोटाला है या राजनीति? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप तक ऐसे ही बड़े मामलों की पूरी सच्चाई और तह तक जाने वाली रिपोर्ट्स लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और सवाल पूछते रहें। जय हिंद।